दोस्तों, क्या आपने कभी कोई ऐसा सपना देखा है जो पूरा करने के लिए आपने दिन रात मेहनत की हो, लेकिन किस्मत ने आखिरी वक्त पर आपको धोखा दे दिया हो? आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची और दिल को छू जाने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक ऐसे लड़के की जिसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी एक आईफोन। उसने सिर्फ एक फोन के लिए न जाने कितनी मुश्किलें झेली, लेकिन आखिर में जो हुआ वो सुनकर शायद आपकी आंखें भी भर आएंगी। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। भाग एक छोटे से कमरे में बड़ा सपना। झुग्गियों के बीच बसी एक बस्ती, जहां सर्दियों में ठंडी हवा सीधी हड्डियों तक चुभ जाती थी और गर्मियों में टीन की छतें आग उगलती थीं। वहीं एक 17 साल का लड़का रहता था, रोहित। पढ़ाई में ठीक ठाक, लेकिन हालात ऐसे कि पढ़ाई के साथ साथ चाय की दुकान पर भी काम करता था। उसके पास एक पुराना एंड्रॉयड फ़ोन था जिसकी स्क्रीन टूटी हुई थी, बैटरी फूल चुकी थी और कैमरा धुंधला। लेकिन जब भी वह सोशल मीडिया पर अपने उम्र के बच्चों को आईफोन के साथ फ़ोटो खींचते देखता, उसके दिल में एक जलन सी उठती। काश मेरे पास भी आईफोन होता। रोहित को लगता था कि आईफोन होना सिर्फ एक फ़ोन होना नहीं, बल्कि इज्जत, पहचान और सपनों का हिस्सा है। वो अपने कमरे की छत को देखते हुए सोचता, एक दिन मैं भी आईफोन लेकर फोटो खींचूंगा और सबको दिखाऊंगा कि मैं भी कुछ बन सकता हूं। भाग 2, पैसों का संघर्ष। रोहित जानता था कि आईफोन सस्ता नहीं होता। उसने इंटरनेट पर कीमत देखी, 69,900 रुपये। ये रकम सुनकर तो उसका दिल बैठ गया। लेकिन फिर उसने सोचा, छोटी छोटी बचत से भी बड़ा सपना पूरा हो सकता है। उस दिन से उसने चाय की दुकान पर ओवरटाइम करना शुरू किया। जहां पहले वह शाम 6 बजे तक काम करता था, अब रात 10 बजे तक काम करने लगा। ग्राहक कभी कभी 5 से 10 रुपये टिप दे देते, वो भी वह अलग से जमा करता। पेट में भूख होने पर भी वह बाहर से खाने के बजाय घर जाकर सूखी रोटी खाता ताकि पैसे बचा सके। भाग 3, दोस्तों की हंसी और ताने। स्कूल में उसके दोस्त अक्सर उसका मजाक उड़ाते। अरे रोहित, तेरे फोन का कैमरा तो जैसे धुंध में फोटो खींचता है। तेरे फोन में इंस्टा खोलते खोलते तो 2025 से 2030 आ जाएगा। रोहित हंसकर टाल देता, लेकिन अंदर से टूट जाता। वह चुपचाप सोचता, बस एक बार आईफोन आ जाए, फिर देखना। भाग 4, माँ की मजबूरी। रोहित की माँ घरों में बर्तन धोने का काम करती थी। एक दिन उसने रोहित के जमा किए पैसे देख लिए। ये इतने पैसे किस लिए बचा रहा है तू? माँ ने पूछा। रोहित ने झिझकते हुए कहा, माँ, आईफोन लेने के लिए। माँ ने गहरी सांस ली। बेटा, हम जैसे लोगों के लिए आईफोन नहीं, रोटी ज़रूरी है। तेरे पापा की दवाई खत्म हो रही है, घर का किराया देना है, ये पैसे उधर लगा दे। रोहित के लिए ये सबसे मुश्किल पल था, लेकिन उसने पैसे दे दिए क्योंकि परिवार पहले था। उस रात वह तकिए में चेहरा छुपाकर चुपचाप रोया। भाग 5, फिर से शुरुआत। पैसे खत्म हो गए थे, लेकिन सपना नहीं। उसने एक और काम पकड़ लिया, सुबह अखबार बांटना। अब उसका दिन सुबह 5 बजे शुरू होता और रात 11 बजे खत्म। थकान हद से ज्यादा थी, लेकिन हर महीने थोड़े थोड़े पैसे जमा हो रहे थे। भाग 6, उम्मीद की किरण। करीब 1 साल बाद उसके पास 65,000 रुपये जमा हो चुके थे। बाकी के पैसे के लिए उसने अपने दोस्त से उधार मांगा। दोस्त ने हंसते हुए कहा, तू पागल है, आईफोन पर इतना पैसा क्यों बर्बाद कर रहा है? लेकिन रोहित के चेहरे का जुनून देखकर उसने पैसे दे दिए। भाग 7, बड़ा दिन। वो दिन आ गया जब रोहित अपने सपनों का फोन लेने स्टोर पहुंचा। शोरूम की चमक दमक देखकर ही उसकी आंखें चौंधिया गईं। विक्रेता ने उसे आईफोन 15 प्रो मैक्स दिखाया। फोन हाथ में आते ही रोहित की आंखों में चमक आ गई। यही है मेरा सपना। उसने पैसे दिए और फोन लेकर बाहर निकल आया। रास्ते में उसने सेल्फी लेने के लिए फोन निकाला। पहली बार उसकी तस्वीर इतनी साफ आई कि उसकी आंखें भर आईं। भाग 8, वो पल जिसने सब बदल दिया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही वह सड़क पार कर रहा था, एक बाइक सवार उसके हाथ से फोन छीनकर भाग गया। रोहित कुछ सेकंड के लिए समझ ही नहीं पाया क्या हुआ। जब होश आया, चोर दूर जा चुका था। वो फुटपाथ पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा।
पास के लोग देखकर भी आगे बढ़ गए। 1 साल की मेहनत, भूख, नींद सब एक पल में खत्म हो गए थे। भागना, टूटे सपने और सीख घर पहुंचकर माँ ने उसे गले लगा लिया। बेटा रो मत, जरूरी तेरी मेहनत और तेरी सलामती है। उस रात रोहित को एहसास हुआ, शायद आईफोन मिल भी जाता तो भी खुशी उतनी नहीं होती जितनी मेहनत करने से मिली थी। लेकिन अब वो सिर्फ फोन के पीछे नहीं भागना चाहता था, बल्कि अपनी जिंदगी को बदलना चाहता था। उसने पढ़ाई में मन लगाया, नौकरी ढूंढी और धीरे धीरे घर की हालत सुधारी। आईफोन का सपना अब भी था, लेकिन वो समझ चुका था, सपने पूरे करो लेकिन खुद को खोकर नहीं। दोस्तों, ये थी रोहित की कहानी। एक गरीब लड़का जिसने एक फोन के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन किस्मत ने आखिरी वक्त पर उसे छीन लिया। लेकिन इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सपनों के पीछे भागो, पर अपनी जिंदगी और अपने अपनों को सबसे ऊपर रखो। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और सच्ची कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।